राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदू कल्चर में। तो आज जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सावन के सोमवार। जी हाँ, जब सावन आ रहा है तो सावन की ही सीरीज़ चल रही है। तो जब सावन की सीरीज़, इसके पहले वाले वीडियो में आपने जाना कि क्यों सावन का महीना भोलेनाथ जी को इतना प्रिय है। आखिर सावन में सुहागन स्त्रियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी पति की तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाए। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मैंने उन सभी वीडियोस को लगा दिया है। जैसा कि मैंने आपको आपके इसके पहले की वीडियो में बताया कि मैं कोशिश करूँगी कि प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल सकूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं था, लेकिन टचवुड आ गया है और मैंने प्लेलिस्ट में मतलब सावन की ही प्लेलिस्ट बना दी है और उसके अंदर ही सावन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मेरे चैनल पे सावन की वीडियोज़ करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको सावन की सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी, जो पहले डाली है वो भी और जो अब डालती जाऊंगी वो भी। तो आज है जो विषय वो कि सावन के सोमवार कि आखिर सावन के सोमवार को ऐसे कैसे करें, उस पर क्या खाएं। मतलब देखिए, कितने ही लोग बोलते हैं कि व्रत करना क्या है, बहुतों का तो निर्जल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस व्रत को जिस विधान से करना चाहिए वो अति उत्तम होता है और तब हमें उसका जो फल होता है वो पूरा प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें सभी नियमों को पालन करना चाहिए, सभी नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, अपने व्रत का समापन करना चाहिए। सावन का जो माह होता है वो भोले शंकर को समर्पित होता है और इसके साथ ही भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा विशेष रूप से सावन में की जाती है। जो देवशयनी एकादशी के बाद ऐसा माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के बाद चूँकि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो जो पृथ्वी लोक का जितना कार्यभार होता है वो शंकर जी के ऊपर आ जाता है। इसीलिए सावन के महीने से ही चतुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। इस समय जो भगवान भोलेनाथ पार्वती माता के साथ धरती लोक पे अवतरित होते हैं, अतः छोटी सी छोटी भी छोटी सी छोटी पूजा भी जो हम लोग करते हैं उसका फल हमें एकदम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो आप नहीं भी कुछ कर सके ना तो भी कोशिश करिए कि जो सावन के सोमवार होते हैं उस दिन भोलेनाथ जी को, माता पार्वती जी को स्पेशल फील करवाइए, क्योंकि ये उनका डे है। कैसे होता है कि हमारी बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो या फिर हमारा कोई स्पेशल डे हो और कोई हमें उस तरीके से ट्रीट करे कि हम स्पेशल हैं तो हम कितने खुश होते हैं ना। तो ठीक वैसे ही हमारे प्रभु देव हैं, वैसे ही हमारे भोले महादेव हैं। भोले महादेव की तो महिमा ही अपरंपार है। वो मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी कर सके ना, आप नहीं कुछ कर पा रहे तो भी आप सोमवार के सावन के सोमवार के दिन अगर आप ऐसे तो देखिए व्रत रखें तो अति 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 उत्तम होता है और व्रत करके आपको पूजन अर्चना भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे ना तो एक बात मेरी मानिएगा, आप सावन के सोमवार को, ऐसे तो सावन हर डे जाना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो एकदम कुछ नहीं कर पाते किसी भी कारण से, उनके लिए कम से कम सावन के सोमवार को आप शिव मंदिर अवश्य जाइएगा। आप अगर आप रेगुलर शिव मंदिर नहीं भी जा पा रहे और आप घर से प्रिपेयर होके भी नहीं आए क्योंकि आपने कोई पूजन सामग्री नहीं भी ली, तो ये 2-3 लाइन उन लोगों के लिए कि आपने नहीं भी ली तो आप ना सबसे पहले सावन के महीने में एक कलश, लोटा, स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, ऐसे तो तांबे और पीतल को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप उनसे पूजा अर्चना करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। ठीक है, तो आप ऐसा एक लोटा आप मंदिर में रख सकते हैं। फिर आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने किसी कार्य के लिए कहीं भी जा रहे हैं, आपके मार्ग में ही शिव मंदिर है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सावन के सोमवार में ना ये नहीं कि आज इस शिव मंदिर में पूजा कर ली, कल इसमें कर ली, परसों उसमें कर ली, ऐसे नहीं। कोशिश करिएगा कि एक ही शिव मंदिर हो और आप कितनी भी बिजी लाइफ शेड्यूल से गुजर रहे हैं तो भी कोशिश करिए कि एक ही शिव मंदिर है। आपने एक लोटा ऑलरेडी मंदिर में रख ही दिया है, ठीक है, तो वो लोटा आपका ही हुआ।
अगर घर के किचन से आप एक बोतल एकदम पाक पाक कर लीजिएगा, उसको पवित्र रूप से, मतलब एक बोतल ही ऐसा बना लीजिए जो सिर्फ आपकी पूजा की बोतल हो, तो अति उत्तम होगा। तो आप उसको अपने घर की किचन से ही, जो अच्छा जल होता है, शुद्ध जल होता है, वो भर करके अपने बैग में रख लीजिए, ठीक है। और उसी से आप अपना जो लोटा आपने मंदिर में रखा है, उसी में आप जल रखिए और एक छोटा सा पाउच बना लीजिए सावन के महीने के लिए अपने बैग में। आप अपने पर्स में एक छोटा सा पाउच बना लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा भांग रख लीजिए, थोड़ी सी मिश्री रख लीजिए, थोड़ा सा धूप रख लीजिए, नहीं कुछ है तो कैंडल रख लीजिए, माचिस रख लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ मंदिर चले जाइए तो वहीं का आपने जल ले लिया, वहीं का आपने लोटा ले लिया और वहीं आपने चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। आप एक छोटा सा पाउच रेडी करके अपने बैग में रख लीजिए कि हे भोले भंडारी, और प्रार्थना भी करिए। देखिए सबसे बड़ी बात, आपके मन की बात सुनने वाले भोले भंडारी जी हैं, वो सारी बात समझते हैं। आप उनसे अपनी मन की बात कहिए कि प्रभु, जीवन आपका दिया हुआ है, करनी जो भी मैं कर्म करूँगी वो भी आपका दिया हुआ है, तो कर्म भी करना है, लेकिन फिर भी मैं जो थोड़ी सी भी पूजा कर पाऊँ उसे हे महादेव मेरी पूजा को स्वीकार करिएगा, ऐसी आप विनती करिएगा। और उसके बाद एक छोटा सा पूजा का पाउच अपने बैग में, कितना ही जगह लगेगा, एक छोटा सा पाउच आपने पूजा के सामान से तैयार कर लिया, और एक लोटा नहीं, एक बोतल में आप पानी आप अपने बैग में रख लीजिए, एकदम साफ़ पानी, ठीक है। फिर जब आप मंदिर जाएं तो अपने ही पानी को, अगर आप पानी भूल गए हैं या फिर पानी नहीं रख पा रहे, तो फिर आप एक बोतल खरीद लीजिएगा, ठीक है। लेकिन तो आपको क्या है कि जो सब आपका रहेगा, फिर आपने उससे पूजा अर्चना वंदना की तो उसका जो फल होगा वो आपको पूरा मिलेगा। लेकिन जब आप मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही धूप, मंदिर का ही टीका, मंदिर का ही चंदन, सबसे आपने पूजा की, और फिर आप कहेंगे कि मैं तो सावन के बर्थडे मंदिर गई थी पर फिर भी मेरी पूजा सफल नहीं हुई, फिर भी मेरी मन की मुराद पूरी नहीं हुई, तो थोड़े तो एफर्ट्स हमको भी करने होंगे ना। जब आप अपने घर की एनर्जीज़, आपका सामान रहा, यानी आपकी एनर्जीज रही, आपके घर की एनर्जीज रही, आपने वो महादेव पे समर्पित की, तो महादेव जी उसी एनर्जीज को क्लियर करेंगे, उसी एनर्जीज पे और ज़्यादा बल देंगे, उसी एनर्जीज पे और ज़्यादा वरदान देंगे, तो आपका कार्य जल्दी सफल होगा। तो आशा करती हूँ आप इस बात को समझे होंगे। अब चलिए कि जो लोग सावन के सोमवार करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो सावन के सोमवार को कोशिश करिए, ऐसे तो बहुत से लोग सावन में रुद्राभिषेक करते हैं, ठीक है, इस विषय पे बाद में आते हैं। हर सोमवार को क्या करें, तो हर सोमवार को एकदम पहले तो आप शिव पूजन की थाली तैयार कर लीजिए। शिव पूजन की थाली में आप सारे जो भी आवश्यकता की सामग्री होती है वो सब रखिए। जैसे भोलेनाथ जी को आपको पंच स्नान कराना है, पंचाभिषेक कराना है, दूध दही मधु घी शक्कर, ये सब रख लीजिए। अगर आपके पास गन्ने का रस अवेलेबल है तो सावन में ना भोले बाबा जी को अलग अलग द्रव्यों से स्नान कराया जाता है, अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक कराया जाता है। जिसकी जैसी मानसिक मनता होती है, जैसी इच्छा होती है, वो उससे प्रभु का अभिषेक करते हैं, जिससे भोलेनाथ जी उनकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पंचाभिषेक कर सकते हैं, भस्म से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभिषेक कर देना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जैसे आपने पहले दूध से स्नान किया, करवाया भोले बाबा को, ठीक है, तो उसके बाद आपको जैसे दूध से अपने स्नान करवाया ना, अभिषेक किया, तो उसके बाद एक शुद्ध जल भी आप अच्छे से बड़े पात्र में लेके जाइएगा। उससे फिर दोबारा स्नान करा के उस जो दूध से आपने स्नान किया उसको साफ़ करिएगा। फिर आप दही से स्नान करवाइएगा, अभिषेक करवाइएगा। फिर जब दही से अभिषेक कर लिया तो फिर जल से आप उसको साफ़ कीजिएगा। फिर आप मधु से स्नान करवाइएगा, फिर उसे साफ़ कीजिएगा। फिर घी से स्नान करवाइएगा, फिर साफ़ करिएगा। फिर जाके आप शक्कर से स्नान करवाइएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ से आप अभिषेक कर रहे हैं तो अभिषेक के तुरंत बाद आपको पहले उसे जल से स्वच्छ करना होगा, फिर दूसरे चीज़ से आपको अभिषेक करना होगा। तो ये अभिषेक का जो फल होता है वो आपको पूरा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभिषेक करवाना है। अभिषेक जब आपकी अच्छी तरीके से पूजा अर्चना आपने अभिषेक कर लिया तो उसके बाद आपको भोलेनाथ जी की जो शिवलिंग है उसका श्रृंगार करना होता है। श्रृंगार में अगर आप सबसे पहले आप पान का जो पत्ता लेके गए, पान के पत्ते पे सुपारी, लौंग, इलायची
वहाँ पे समर्पित करिएगा और भोलेनाथ जी को मन से ध्याइएगा, भोलेनाथ जी का आवाहन करिएगा। ठीक है। उसके बाद जब आपने भोलेनाथ जी का आवाहन कर दिया, उसके बाद जो भी आप बेलपत्र लेके गए हैं उस पर अगर आप चंदन से पहले ही राम राम लिख के लेके गए हैं तो ये अति उत्तम होगा। तो वो बेलपत्र की संख्या आप 3, 5, 9, 11, 21 जितना संभव हो सके आप वो बेलपत्र वहाँ चढ़ाइएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, मतलब 3 दल का अगर बेलपत्र है तो वो ज़्यादा कटे फटे ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बेलपत्र से आपने श्रृंगार किया। बेलपत्र के बाद आप धतूरे का फल ले गए हैं, धतूरे का फूल ले गए हैं, आँख के फूल ले गए हैं। ठीक है। और आँख के पत्ते भी महादेव जी पे चढ़ते हैं, तो आँख के पत्ते ले गए हैं। तो इस तरीके से आप, और सबसे जो मेन पुष्प होता है वो है कनेर का फूल, कनेर का पीला फूल। ये महादेव जी को ना बहुत 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 प्रिय होता है। ठीक है। तो इन सब फूलों से आप उनका श्रृंगार करिएगा, चंदन से उनको त्रिपुंड बनाइएगा। ठीक है। और इस तरीके से आपने श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद जो भी वस्त्र, जो कि वस्त्र ओढ़ाना चाहिए, तो अगर वस्त्र नहीं है तो आप कच्चा सूत भी भोलेनाथ जी पे समर्पित कर सकते हैं। और जो उसके बाद ना आपको चावल समर्पित करने चाहिए। चावल जैसे, और चावल चढ़ाने वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चावल कहीं से भी खंडित या टूटे फूटे नहीं हो, नहीं तो इसका उल्टा परिणाम मिलता है। ठीक है। तो भले ही आप एक दाना चावल का चढ़ाइए लेकिन वो साबुत हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप चावल चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीत मिलता है दशकर्मा भंडार में, आसानी से अवेलेबल है, वो आप चढ़ाएंगे। कच्चा सूत वस्त्र के भाव से कि हे महादेव ये वस्त्रम समर्पयामि। ठीक है। वस्त्र के भाव से आप वो कच्चा सूत चढ़ाएंगे। उसके बाद जब पूरा श्रृंगार हो गया, आपने सब कुछ चढ़ा दिया, तो उसके बाद आप इत्र मतलब इत्र से उनके दरबार में खुशबू करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप भगवान के दरबार में ही खुशबू कर देते हैं ना, तो आपकी स्वयं की ज़िंदगी एकदम खुशबूदार हो जाती है। तो और ये भी कहा जाता है कि जो भगवान के मंदिरों में एक बार धक्के खा ले, उसे पूरी दुनिया में धक्के नहीं खाने पड़ते। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में किसी को धक्का धुक्की दे के ऐसी पूजा अर्चना ना करें। अगर संभव हो सके तो सुबह सुबह जाके ही पूजा अर्चना कर लें, जिस समय एकदम मंदिर खाली खाली आपको मिल जाएगा। तो और सब पूजा आपने श्रृंगार कर दिया, उसके बाद आप धूप, अगरबत्ती, दिया, इनसे आप प्रभु की आरती करें। ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूजा अर्चना के सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित अवश्य कर दीजिएगा, घी का दीपक जला दीजिएगा। इससे क्या होता है कि वो घी का दीपक आपकी पूजा का साक्षी होता है और आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल होती है और महादेव आपकी पूजा का आपको पूरा फल प्राप्त करते हैं। तो फिर भी अगर कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो अपने चैनल हिंदू कल्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।